कितनी आपके पास इस वक्त चीनी मौजूद है? तकरीबन होंगे 30-35 गट्टू होंगे जी। 30-35? दुकानदार भी ले जाते हैं परचून भी। आपके पास कि कब आपने ख़रीद की थी और कितना रोज़ जो है कितने बैग जा रहे हैं? 20 आज लिए हैं जी। 20 तकरीबन डेली के बेस पे 20-25 गट्टू लग जाते हैं ना जी। रोज़ आपकी सेल भी हो रहे हैं, तो रोज़ आमद कितनी है? 20-25 ले रहे हैं ना जी, तो आगे बिक रहे हैं। कभी 15-20 बिक जाते हैं, कभी 25-30 भी बिक जाते हैं, जैसे रूटीन काम के हिसाब से होता है ना जी। अगर आपका स्टॉक जो है वो मेंटेन अगर ना हुआ और हमें लगा कि आपका सेल आउट करने में और आने में काफ़ी फ़र्क है, तो फिर ये है कि हम इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी में समझेंगे। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में अगर हुआ, अगर आप मुलविस पाए गए, तो फिर ये एक मैं दुकान और स्टोर सील करनी पड़ेगी मुझे। हमारे पास यही होते हैं जो हमारे सामने पड़ी है जी। हमने इसका आपने स्टॉक मेंटेन किए? चीज़ करते हैं डेली आप सेल कर रहे हैं, कितना आपका होलसेल में जा रहा है स्टॉक? जी। डेली तकरीबन 25-30 करते चल, जैसे कारोबार के हिसाब से होता है ना। कभी काम में तेज़ी होती है जी, कभी थोड़ा कम होता है, इस हिसाब से ना जी। दिनों के बाद आपका नया स्टॉक आ रहा है? जैसे 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, फिर और ले लेते हैं 2-3 दिन बाद। जो है ये खैबर आपका कराची वाला आपने रखा हुआ है, इसका क्या रेट है आप? आज हम ये 5,900 बेच रहे हैं जी। 900 आप बेच रहे हैं, ये नया रेट है आपका चल रहा है 390। ठीक है, अब जो नया जो आ रहा है आपका, मतलब किसान है या डालडा है या दूसरे जो हैं ऑयल, कश्मीर हो गया, उनका प्रिंट उन पे सब प्रिंट होते हैं। अब प्रिंट के मुताबिक दे रहे हैं। ये देख लीजिएगा, अगर प्रिंट से ज़्यादा जो है ना आपने सेल आउट किया तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बस ये बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखें और इसके स्टॉक को मेंटेन करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यूसुफ हसनैन और आप लोग देख रहे हैं सावल मीडिया नेटवर्क। हम आज मौजूद हैं मुस्लिम मज़ार बकर में। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेड जॉब ब्यूरो और स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल के, अदनान जमील साहब। सर, ये फरमाइएगा कि महंगाई जो है वो दिन को और होती है, रात को और होती है। इस सूरत हाल में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो इस बारे में क्या अमल दरामद जो है वो कर रही है? देखें जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुकम्मली तौर पे जो है वो फॉल हैं। और दूसरा ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ तो हम तो हर वक्त जो है वो लगे हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में भी ला रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया भक्कर की जो है वो एक ही है कि हम जो है महंगाई को, जो मसनूई महंगाई है उसको हम कंट्रोल करें और जो गवर्नमेंट का जो नरखनामा है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे मार्केट के अंदर वो आपको वो जो अशिया है उसके मुताबिक वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और हम इसको दिन रात तमाम मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो डीसी साहबा ख़ुद भी इस पर निगरानी कर रहे हैं और उसमें यह है कि हम दिन रात जो है अंदरूनी बाज़ार, मेन मंडी और तमाम तहसीलों में तमाम जो है वो बाज़ारों का हर मजिस्ट्रेट अपने अपने एरिए के अंदर जो है वो वहाँ पे रोज़ जो है इंस्पेक्शन कर रहा है और नरखनामे के मुताबिक इस बात को यकीनी बना रहा है कि वहाँ पे अशिया जो है वहाँ पे बेची जा रही हों। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी आम बंदे को या आम लोगों को अगर नरखनामे से ज़्यादा जो है वो रेट के ऊपर चीज़ मिल रही है तो उसके लिए हमारा जो है वो कंप्लेंट ऑफिस डीसी ऑफिस का मुकम्मल तौर पे फॉल है और वहाँ पे जो है 920082 के ऊपर आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और विद इन आवर्स 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर जो है मुतलका मजिस्ट्रेट वहाँ पे आके कार्रवाई करेगा कानूनी तौर पे। और इसके अलावा जो है जॉब पोर्टल पे भी जो आपका जो सीएम पोर्टल है उसके ऊपर या कंप्लेंट पोर्टल जो है उस पर भी जो है आप जो है वो अपनी जो है शिकायत आप कर सकते हैं। वो हमने 24 आवर्स के अंदर जो है वो मुतलका हमने कंप्लेंट को दूर करना होता है। अगर वो ऑफेंस हुआ तो वहाँ पे यह है कि उसको ना सिर्फ हम जुर्माना करेंगे बल्कि उसके ख़िलाफ़ जो FIR करके हम उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। हम ज़िला इंतज़ामिया की और तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इस वक्त जो है वो फुली तौर पे फील्ड में मौजूद होते हैं दिन रात जो है अपने अपने शिफ्ट्स में। और हमारी एक ही तरजीह है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जो है गवर्नमेंट के नर्ख के मुताबिक चीज़ें हम तक मैसर हो। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी शिकायत जो है वो रिसीव हो रही है कि केमिकल ज़्यादा जो 2 नंबर दही और दूध है
उसकी जो है ना वो प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा हो रही है, इस बारे में क्या आप इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ये वाली शिकायत है दूध के अंदर मिलावट की उसमें और केमिकल्स का, इसके ऊपर जो खुद वर्दी डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने ऑलरेडी जो है वो फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी को ऑलरेडी उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस पास की हुई हैं और वो इस वक्त जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना जितने दूध दही वाले हैं वहाँ पे उनकी जो है वो सैंपल लेके उसको लेबॉर्ट्री में बाकायदगी पे चेक कर रहे हैं और अगर उसमें कोई मुलविस पाया जाता है तो फिर उसके ये मिलावट में तो फिर उसके वो जो है ना उसके दुकान को सील कर देते हैं और जुर्माना करते हैं। बाकी जहाँ तक दूध दही रेट का है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नज़र रखे हुए हैं। मैं ख़ुद भी तीसरा दिन है मैं दूध और दही की जितनी भी दुकानें शॉप्स हैं बाज़ार के अंदर मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और वहाँ पे जो मुझे है मैं पहले तो मैं उनको जुर्माना करता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर भी वो जो है मुझे लगता है और कंप्लेंट्स फिर भी आ रही हैं उस शॉप से तो फिर मैं ये कि उसको अरेस्ट कर देता हूँ और शॉप को सील कर देता हूँ। अभी आपने सिर्फ फरमाया स्टॉक के बारे से कि जो स्टॉक किया जा रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, उस बारे में मज़ीद आप क्या इक़दाम करना चाहेंगे नियर फ्यूचर? देखिए जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना ये एक हमारा जो है माशरे का एक अलमिया है कि जो इस किस्म के ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस होते हैं वो मौके की मुनासबत से देख के सप्लाई और डिमांड में फ़र्क देख के फ़ौरन ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। उसके ऊपर जो है ना वो फिर उस तरह से जब रेट इसका बढ़ता है तो फिर ये है कि फ़ौरन ही उसको फिर ब्लैक पे वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा चलती आ रही है लेकिन हमारा जो है वो एक ही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर जो है वो हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच है वो भी हमें IB भी हमें ये सब जो है वो हमें बाकायदगी तौर पे जो है वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और हम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो लोग हैं उसमें सिर्फ उनका जो सामान है वो सील नहीं करते बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIR करके जो है उसको मुकम्मल तौर पर अरेस्ट करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इसमें मुलविस ना पाया जाए। अच्छा सर, पेट्रोल की प्राइसेस अब रात को भी बढ़ी हैं 17 रुपये कुछ वैसे, तो ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल में जो 2 नंबर तेल है ईरान वाला या दूसरा तीसरा उसकी भी जो है वो शिकायत आ रही है, उस बारे में आप क्या इक़दाम करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक है ईरानी तेल की जो मिलावट की बात है वो तो है ओगरा फेडर के तहत है और वो लोग अपनी उनको अच्छी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों का बाखूबी अंदाज़ा होगा और वही चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए कल से जो पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है वो डेफिनेटली जो है वो बाकी मार्केट्स जो रेट हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसके समराज जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे और महंगाई का जो है वो बढ़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि नाजायज़ तौर पे मुनाफाखोरी में कोई मुलविस ना हो। अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ेगा तो मार्केट कमेटियाँ फाल हैं, उसका रेट आएगा और हमारा काम है उस नरखनामे को उसके ऊपर जो है वो कानूनी तौर पे और मुकम्मल तौर पे जो है वो सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाए और हर सूरत में हम लोग कराएंगे और मैं भी कराऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ख़ासकर कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। दीन में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो बातें की गई हैं अल्लाह के रसूल ने वो अगर इस पर सुन ली जाएँ तो मेरे ख़्याल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सकता है। मैं हूं सिफ़तुल हसनैन, मेरे साथ हैं राशिद महमूद। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।